ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवोशनल इंडियन में। आशा करता हूं कि भोलेनाथ की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव शंकर का इतिहास। इसके लिए हमने 6 पॉइंट बनाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। नंबर 1, भगवान शिव की उत्पत्ति और स्वरूप के बारे में। नंबर 2, कैलाश पर्वत और परिवार के बारे में। नंबर 3, महाकाल और कालों के नाशक। नंबर 4, लिंग पूजा और शिवलिंग के बारे में। नंबर 5, योग और ध्यान के आदि गुरु। और नंबर 6, लोकप्रिय कथाएं और शिव जी के अवतार। भोले बाबा के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध है, जैसे सती और दक्ष के यज्ञ की कहानी, नीलकंठ, गंगा का अवतरण, महाशिवरात्रि और उपसंहार जैसी अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है भगवान शिव, जिन्हें हम शंकर, महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी और महाकाल जैसे नामों से भी जाना जाता है। भगवान शिव को विनाशक और पालनकर्ता दोनों के रूप में देखा जाता है, जो ब्रह्मा सृष्टिकर्ता और विष्णु पालनकर्ता के साथ त्रिदेव की मूर्ति बनाते हैं। शिव का वर्णन वेदों, पुराणों और कई अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। शिव को योग, ध्यान और तपस्या का आदि गुरु भी माना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान शिव भोले शंकर के बारे में। नंबर 1, भगवान शिव की उत्पत्ति और स्वरूप। भगवान शिव की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। कुछ पुराणों के अनुसार शिव को स्वयंभू भी कहा जाता है, यानी स्वयं उत्पन्न होने वाला, अर्थात अपने आप उत्पन्न होने वाला। वे सृष्टि के आदिकाल से ही अस्तित्व में हैं। कुछ अन्य कथाओं में भोलेनाथ को आदिनाथ के रूप में भी वर्णित किया गया है, जो शाश्वत और अनादि हैं। शिव शंकर के स्वरूप का वर्णन अनंत रूपों में किया गया है। वे जटाओं में गंगा धारण करते हैं, त्रिनेत्रधारी हैं, अर्थात तीसरी आंख वाले हैं। नंबर 2, कैलाश पर्वत और परिवार। भगवान शिव शंकर का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, जो तिब्बत में स्थित है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। भगवान शिव शंकर का परिवार भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है। उनकी पत्नी पार्वती शक्ति का रूप है और उनके दो पुत्र हैं, भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय जी। गणेश जी को ज्ञान का देवता और विघ्नों को यानी बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना जाता है। वे हर शुभ कार्य में प्रथम पूज्य भी हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे बने, इसकी भी एक बहुत ही रोचक कथा है। गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे बने, इसका वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। और हाँ दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल डिवोशनल इंडियन को सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। जबकि कार्तिकेय युद्ध और विजय के देवता हैं और सभी देवताओं के सेनापति भी हैं। भगवान शिव जी के परिवार की आराधना। भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश जी के रूप में की जाती है। यही पारिवारिक एकता और प्रेम का प्रतीक है। नंबर 3, महाकाल और कालों के नाशक। भगवान भोले शंकर को महाकाल भी कहते हैं, यानी कालों के स्वामी, मतलब वे समय के स्वामी हैं और उन्हें संहारक के रूप में भी माना जाता है। नंबर 4, लिंग पूजा और शिवलिंग। भगवान शिव शंकर की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिवलिंग को शिव के निराकार रूप का प्रतीक माना जाता है, जो सृष्टि, स्थिति और विनाश के तीनों रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग की पूजा का महत्व अनादिकाल से ही है और यह पूजा भोलेनाथ के भक्तों के लिए अत्यंत ही पवित्र मानी जाती है।
नंबर 5, योग और ध्यान के आदि गुरु। भगवान शिव शंकर को योग का आदि गुरु और प्रथम योगी माना जाता है। उन्होंने संसार को योग, ध्यान और तंत्र की विद्या का ज्ञान दिया। भोलेनाथ के तांडव नृत्य को सृष्टि के निर्माण और संहारक के रूप में भी देखा जाता है। यह नृत्य ऊर्जा का अवतार है और इसे सृष्टि के चक्र को चलाने वाला माना जाता है। नंबर 6, लोकप्रिय कथाएं और अवतार। भोले बाबा के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं, जैसे सती और दक्ष के यज्ञ की कहानी। सती भगवान शिव शंकर की पहली पत्नी थी, जिसने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शिव का अपमान सहन नहीं किया और स्वयं को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। इसके बाद भगवान शिव जी ने क्रोध में आकर तांडव किया और सती के शरीर को लेकर आकाश में भ्रमण करने लगे, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अराजकता फैल गई, जिससे सभी देवी देवता चिंतित हो गए और घबराने लगे। फिर वह भगवान विष्णु के पास गए और इस समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना की, जिसके फलस्वरूप विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 हिस्सों में काट दिया, जो धरती पर आकर गिरे और 51 शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हुए। भगवान शिव शंकर को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? चलिए आइए जानते हैं कि भगवान शिव शंकर को नीलकंठ क्यों कहा जाता है। समुद्र मंथन के समय विष हलाहल यानी जहर का उगामन हुआ, जिससे पूरी सृष्टि का नाश हो जाता था। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव शंकर ने यह विष पी लिया और उसे अपने गले में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ महादेव कहलाए। गंगा का अवतरण। जब गंगा स्वर्ग से धरती पर आई। जब स्वर्ग से गंगा का आगमन धरती पर हुआ तो पूरे वेग से हुआ, तो धरती उसमें बह जाती थी। इसलिए गंगा को संभालने के लिए भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर धरती पर अवतरण कराया, ताकि उसका वेग शांत हो सके और पृथ्वी को कोई नुकसान ना पहुंचे। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि भगवान शिव का प्रमुख पर्व है, जिसे फाल्गुन मास की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन शिव जी के भक्त व्रत रखते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और रात्रि जागरण करके शिव की महिमा का गुणगान करते हैं। दोस्तों, इसे शिव पार्वती के विवाह की रात भी माना जाता है। उपसंहार। भगवान शिव की महिमा और उनका महत्व अनंत है। वे केवल संहारक ही नहीं बल्कि पालनकर्ता और पुनर्सृजनकर्ता भी है। शिव की भक्ति और आराधना से भक्तों को शक्ति, साहस और संयम की प्राप्ति होती है, जिससे वे जीवन के हर संघर्ष का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, शिव की महिमा को शब्दों में बांध पाना बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि वे स्वयं अनंत और असीम है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोले शंकर आपकी सारी इच्छा पूरी करे। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय हिंद।